कि हम किसी गोरे भगवान को क्यों माने जिसकी ना तो रूप रंग हमसे मिलती है, ना तो जिसकी भाषा, सबसे बड़ी बात भाषा हमसे नहीं मिलती, और उसकी कदकाठी हमारे जैसी नहीं है, वो काला नहीं है, वो गोरा चिट्टा आदमी है। तो हम काले लोग हैं, काले भगवान को क्यों ना माने, हम श्याम सलोने को क्यों ना माने? ये देखो, काला गोरा वो प्रश्न हमारे पास नहीं है। श्रद्धा सबकी होती हुई है, श्रद्धा रखना अच्छा काम है, वो बात ठीक है। लेकिन वो श्रद्धे में हम लोग क्या करते हैं, भूल चूक करते हैं, और वो जिनको नहीं उनको देवता मानते, और जो नहीं होना चाहिए उसको ही मानते बैठते, पकड़ के बैठते। ये बात मनुष्य की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन एक ही बात तुमको कहेगी मैं, ये सबका उत्तर एक ही है। बाइबल में सबका तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा। यीशु मसीह बाइबल में सच्चा ही परमेश्वर है, और वही एक सच्चा मार्ग, सच्चा और जीवन है, और बाइबल ही में आपका प्रश्न उत्तर मिलेगा। जैसे कि सिस्टर बात यह है कि आपने तो बाइबल अच्छे से, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से आपने अपना जीवन दिया है बाइबल की स्टडी करने में। तो आप नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी बातचीत को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो पिछली बातचीत में जैसा कि आप लोगों ने जाना कि हमारे मुंबई के एक दर्शक थे, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे थे, जिसमें के पर्ची के स्क्रीनशॉट थे और उसमें 2 नंबर भी लिखे हुए थे। उन 2 नंबरों में से पहले नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो पास्टर जी से बातचीत हुई थी, जो कि आप लोगों ने सुना, और दूसरे नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो इस बार पास्टर जी नहीं बल्कि पास्टराइन जी से बातचीत हुई। हालांकि महिलाएं क्रिश्चियनिटी में पास्टर नहीं बन सकती, तो पास्टराइन कहना सही नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि वो एक नन थी। तो पर्ची वाली नन जी से हमारी बातचीत हुई थी, और लगभग सवाल वही किया था मैंने जो पास्टर जी से किया था, लेकिन एक औरत के परिप्रेक्ष्य से भी उनसे कुछ सवाल पूछे थे, जिसका कि उन्होंने किस प्रकार से जलेबी पूर्ण जवाब दिया, वो अपने आप में सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहना ये भी है कि ये लोग पर्चियां बांटते हैं, लोगों को सार्वजनिक जगहों पर पर्चियां बांटते हैं, हिंदुओं को खास करके पर्चियां बांटते हैं, और उन पर्चियों में अपना नंबर भी लिखे रहते हैं। किस लिए लिखे रहते हैं? ताकि लोग उस पर कॉल करें और अपनी जिज्ञासा को, अपनी शंका का समाधान करें और सच्चे रास्ते को अपनाएं, प्रभु परमेश्वर के सच्चे रास्ते को अपनाएं। इनका हिसाब से यही होता है। अब कोई व्यक्ति जो भोला भाला है, वो तो उनको तो ये लोग चरा लेते हैं, वो तो भटक जाते हैं, वो तो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, इनके पास फोन किया तो मतलब कन्वर्ट हुए आप। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति है, मेरे जैसा कोई हिंदू है जो कि सवाल करेगा, पॉइंटेड सवाल करेगा, तो फिर ये उखड़ने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं। जैसे कि पास्टर जी ने अंत में उखड़ के फोन कट कर दिया, उसी तरह से ये नन मैडम ने भी उखड़ के फोन कट कर दिया अंत में। लेकिन ये लोग तो नहीं समझ पाए। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम मेरी ये बातचीत हमारा कोई भाई या बहन सुन के अगर समझ गया तो मुझे लगेगा कि मेरा ये कार्य सार्थक है। तो पर्ची वाली नन जी से हुई हमारी बातचीत का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो, कौन बोलते? नमस्ते। आप बहन हैं ना? बहन बोल रही हैं? हाँ। बहन बोल रही हैं कि भाई जी बोल रहे हैं? बहन। हाँ हाँ बहन, नमस्ते बहन। बहन, मुझे आपका ये पैम्फलेट मिला था पे कि हम अगर दोबारा इस दुनिया में ना मिले तो अब मुझे थोड़ा सा बहन उसके बारे में थोड़ी सी ये थी कि प्रभु यीशु के बारे में क्या है। उसमें प्रभु यीशु का नाम था, तो मुझे इतना तो समझ में आया कि ये शायद हमारे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ है। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं हिंदू परिवार से आता हूं, और मुझे बहुत हमारे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो थोड़ा जी, गड़बड़ का कौन सा गड़बड़ लगता है? जैसे कि वो कहते हैं कि गंगा नहा लो तो पाप क्षमा हो जाएंगे, या फिर
कृष्ण जी कहते हैं कि भैया मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारे सारे पापों को मैं काट दूंगा, इस तरीके से। तो थोड़ा वो बराबर है, वो सब करते तो तुम उसका पालन करते हैं क्या, ये प्रश्न तुम्हारे पास है, पहली बात। जी 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 जी। तो नहीं करते तो प्रश्न तुम्हारे सामने वारंवार आता होगा। जी जी आएगा ही, है ना। ये धर्म ग्रंथ है तुम्हारा, उसमें लिखा है, वो बात ठीक है। लेकिन पहली बात बोलने का बात क्या है, तुमको कहने का क्या है अभी, तो बड़े पर्ची पढ़ाए। जी कहना ये है सिस्टर कि मैंने पर्ची पढ़ी। अब मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि देखिए हमारे घर में सब लोग ये कृष्ण जी के डिवोटी हैं, इस्कॉन ये कृष्ण जी को मानते हैं। अब तो कोई बात मुझे थोड़ा सा, मैं इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर में समझता हूँ कि चीज क्या सच है, इसको हम माने, केवल इसलिए नहीं कि हमारे मम्मी पापा ने बोला इसलिए हम माने। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे कि कृष्ण जी ये प्रभु यीशु हैं, तो मेरे चाचा जी ये सवाल करते हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं। वो ये कहते हैं कि हम किसी गोरे भगवान को क्यों माने जिसकी ना तो रूप रंग हमसे मिलती है, ना तो जिसकी भाषा, सबसे बड़ी बात भाषा हमसे नहीं मिलती, और उसकी कद काठी हमारे जैसी नहीं है, वो काला नहीं है, वो गोरा चिट्टा आदमी है। तो हम काले लोग हैं, काले भगवान को क्यों ना माने, हम श्याम सलोने को क्यों ना माने। अब इसका मैं कैसे जवाब दूं? ये देखो, काला गोरा वो प्रश्न हमारे पास नहीं है। श्रद्धा सबकी होती हुई है, श्रद्धा रखना अच्छा काम है, वो बात ठीक है। लेकिन वो श्रद्धे में हम लोग क्या करते हैं, भूल चुक करते हैं, और वो जिनको नहीं उनको देवता मानते, और जो नहीं होना चाहिए उसको ही मानते बैठते, पकड़ के बैठते। ये बात मनुष्य की समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, तुमको कितना भी तुम बोलेगा नहीं मैं उसको मानता है, जिसको वो अच्छा लगता है, हम लोग सब घर में वो करते हैं ना। लेकिन तुम्हारा विचार अच्छा है भाई, तुम बोलते जो एकदम सही बात है। लेकिन एक ही बात तुमको कहेगी मैं, ये सबका उत्तर एक ही है, बाइबल में सबका तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा। यीशु मसीह बाइबल में सच्चा ही परमेश्वर है, और वही एक सच्चा मार्ग, सच्चा और जीवन है, और बाइबल ही में आपका प्रश्न उत्तर मिलेगा। जैसे कि सिस्टर बात यह है कि आपने तो बाइबल अच्छे से, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से आपने अपना जीवन दिया है बाइबल की स्टडी करने में। तो आपको, और आप काफी समय से विश्वासी हो, प्रभु यीशु को मान रही हो, तो आपके जीवन में तो प्रभु ने सबसे ज्यादा आपको आशीषित किया है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि कृपया अगर आप, चूंकि आपका नंबर भी था पैम्फलेट पे, तो मैंने सोचा कि जो भी बहन भाई होंगे उनसे थोड़ा सा अपनी इस शंका का समाधान मांगूं, और प्रभु का अगर आशीष रहा तो मुझे जवाब मिल जाए। तो इसीलिए था कि बस यही है कि वो अधिकतर यही कहते हैं कि भैया हम काले लोग हैं, हम काले भगवान को मानेंगे, गोरे भगवान को क्यों माने। अगर भगवान को काले लोगों से भी नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर भगवान को काले लोगों से भी प्यार रहा होता तो वो काला बन के काले के बीच में क्यों नहीं पैदा हुआ। वही है ना, मैं वही क्या बोलूं। और उस भगवान को मानने वालों ने हम पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं, हमको बहुत अत्याचार किए हैं, और गोरे के नाम पे हम पे अत्याचार किए हैं, काले होने की वजह से हम पे अत्याचार किए हैं। तो हम उनके भगवान को क्यों माने। क्या किया है अंग्रेज लोगों, मतलब वो कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने हम पे जो अत्याचार किए, क्या किया, लेकिन बोलो ना, है क्या तुम्हारे याद में क्या अत्याचार किया है? अगर अत्याचार की बात करेंगे तो गोवा इंक्विजिशन, आप तो अच्छी खासी मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप जानती हैं सिस्टर। गोवा इंक्विजिशन की वो बात करते हैं कि गोवा इंक्विजिशन, जो गोवा में जो इंक्विजिशन किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, उसमें क्रिश्चियन, मतलब वो कहते हैं कि जो चर्च के द्वारा वो इस तरीके से उनका नरसंहार हुआ है, जैसे कि हिटलर ने करवाया था उसी तरीके से जो उनको पेगन बोला जाता था, पेगन करके उनका नरसंहार किया गया। हाँ बस बराबर है, वो काल के लिए तू पकड़ता इधर, वो बात पकड़ने को तुमको कोई जरूरत नहीं। एक बात कहते, हिटलर ने जो किया वो किया, उसको जो करना का था। लेकिन हिटलर ने भी क्रिश्चियनिटी के नाम पे किया था, वो चर्च में जाता था, पास्टर लोगों के, पादरी लोगों के साथ, पोप लोगों के साथ उसके फोटो हैं। हाँ, वो ये करता था हिटलर, लेकिन वो बात ये नहीं है। हिटलर को जो करने का तो वो करा और मर भी गया। लेकिन तो हिटलर ने जो किया था वो बुरा था कि अच्छा था? क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी को स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था, और प्लस उसने यहूदियों को मरवाया था। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यहूदियों ने प्रभु यीशु को मारा था, इसलिए यहूदी बुरे होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुरे और सच्ची बात नहीं। जो यहूदी है वो यहूदी है, लेकिन जो है हम लोग बोलते हैं जो यीशु मसीह के बारे में,
जो मैं अनुभव लिया है परमेश्वर के बारे में, यीशु का, वही तुमको बोल रही हूँ भाई साहब। और लेकिन एक ही बोलेगा, तुम्हारा एक उत्तर है बाइबल, जब तुम पढ़ेंगे तभी तुमको मालूम पड़ेगा सच्चाई। लेकिन आपने तो सिस्टर पढ़ा है ना, तो वो आप तो बता ही सकती हो उसका सच्चाई इस विषय में कि भैया, जैसे कि वो कहते हैं ना, अच्छा जैसे कि वो एक बात और कहते हैं कि प्रभु यीशु का संदेश बहुत ही प्यारा है और मानवता का उपकार करने वाला है, उससे व्यक्ति का अच्छा भला होता है। और बाइबल की शिक्षाएं, सुनिएगा, बाइबल की शिक्षाएं व्यक्ति का आदर्श बनाती हैं, व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसे ऊंचा बनाती हैं। तो ऊंचा बनाती, लेकिन वो उसका आचरण करना मांगता है, तभी वो ऊंचा बनाएगा, ऐसा नहीं बनाएगा सुन के। तो जब हम मैं कैसा, मैं बाइबल में आचरण किया, मान लिया, दिल में लिया, स्वीकार किया, तभी तो मैं अच्छी हो गई। कौन अच्छा है जन्म से? सब जन्म बुरे। बिल्कुल, लेकिन बाइबल पास्टर जी कहते हैं, पास्टर वगैरह का मैं थोड़ा सा वीडियो भी देखता हूँ, तो मुझे काफी कुछ अच्छा लगता है। तो उसमें ये कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती जी। एडम ईवा नाम लिया जाता है, जबकि वो लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो सबसे पले औरत को सम्मान दिया जाता है, औरत का नाम लिया जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे तो, और आदम, जब यहोवा ने देखा कि आदम उदास है, तब उसने उसकी उदासी दूर करने के लिए हव्वा को बनाया। मतलब कि जो स्त्री है, उदास नहीं, बाइबल जेनेसिस में अगर आप देखें, सुनो, उदास का बात नहीं देखता है। आदम को देखा अलग अकेला है, उसको सहायक करने को स्त्री को बनाए। सहायक मतलब